नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभूति शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम जानने वाले हैं कि जून का महीना हमारे लिए क्यों स्पेशल है। जून के महीने में हम कैटरैक्ट अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाते हैं, मतलब मोतियाबिंद जागरूकता का महीना। इससे पहले हम ये जानें कि मोतियाबिंद है क्या। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। मोतियाबिंद मतलब आँख के अंदर जो हमारा लेंस होता है, वो धीरे-धीरे पकने लग जाता है, ओपेसिफाई हो जाता है, ओपेक हो जाता है। तो जिसके कारण हमारे को धीरे-धीरे कम दिखने लग जाता है, रोशनी कम दिखती है, धुंधलापन आने लग जाता है, रात में थोड़ी-थोड़ी गाड़ी चलाने के समय दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन आज के ज़माने में ये इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये छोटे बच्चों से लेके भी हो सकता है, बीच की उम्र वालों के भी हो सकता है, 40 से 50 साल के लोगों में भी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हमारे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है ये। तो बेसिकली हम ये जानें कि इसके क्या कारण होते हैं। मोतियाबिंद के कुछ ऐसे कारण हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक अगर कोई धूप में रहे तो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये काफ़ी कैटरैक्ट प्रोन होता है। सेकंड, डायबिटीज़, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, धीरे-धीरे ये मोतियाबिंद भी ले जा सकती है, कैटरैक्ट बना सकती है। किसी-किसी को स्मोकिंग की आदत होती है या शराब पीने की ज़्यादा आदत होती है या अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकिंग होती है और कुछ कारण जैसे कि किसी को और इंटरनल कोई बीमारी है आँखों में, सेकेंडरी कॉज़ेज़ के कारण भी कैटरैक्ट हो सकता है। बट जनरली ये एक नेचुरल प्रोसेस है कैटरैक्ट होना। तो हम ये जानें कि कैटरैक्ट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एकमात्र ट्रीटमेंट होता है कैटरैक्ट का सर्जरी। ये एक मिथ्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें दवाई दे दो, हम दवाई डाल के अपना मोतियाबिंद का इलाज करा सकते हैं, हमें ऑपरेशन नहीं कराना। ये एक मिथ्या है। मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का एकमात्र ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, मतलब ऑपरेशन। यानी इसमें जो लेंस होता है, इसको हम निकाल के जो कृत्रिम आर्टिफिशियल लेंस या इम्प्लांट होता है, उसको डाल देते हैं। ये सबसे सेफेस्ट और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है और ये ज़िंदगी भर रहता है, वन टाइम प्रोसीजर है जो लाइफ टाइम रहता है। तो इसमें आपको कोई 2 राय नहीं रखनी है कि हमें इसमें ट्रीटमेंट में ये ऑपरेशन नहीं कराना है। जब आपका आई स्पेशलिस्ट बोले कि नहीं अब ये स्टेज आ गई है कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो काइंडली आप इसको ध्यान दें और इस पे लापरवाही नहीं बरतें। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे डाइट, मतलब हम स्वस्थ आहार लें, ज़्यादा लंबे समय तक हम यूवी रेज़ से प्रिवेंट रहें, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल का अवॉइड करना है। और जो अगर कोई सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं, कोई आँखों में कोई और बीमारी है, सेकेंडरी कॉज़ होते हैं कैटरैक्ट बनने के, उसको भी हम प्रिवेंट करें। इसके लिए हमारे को आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलर चेकअप पे जाना ज़रूरी है, ताकि कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट है तो वो दे सकें।